हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। और कैसे हैं बेटा सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और देखिए, आज से हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश कि जिसका फर्स्ट चैप्टर है 12th का। जो बुक का नाम है वो है फ्लेमिंगो प्रोज। ठीक है, इसका चैप्टर 1 लेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 लेंगे और चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। और इसके जो राइटर हैं वो है अल्फोंसे डॉडेट। ठीक है, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर 1 है लेकिन नाम जो है वो है द लास्ट लेसन। अब सोच रहे होंगे कि चैप्टर फर्स्ट का नाम ही लास्ट लेसन क्यों रखा गया है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा। इसके राइटर को याद रखिएगा, अल्फोंसे डॉडेट। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जो है हम इसके ऑथर के बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो है ये अल्फोंसे डॉडेट हैं और इनके बारे में देखेंगे। पहले ऑथर के बारे में क्या क्या है। देखिए, अल्फोंसे डॉडेट 1840 1897। 1840 में क्या हुआ था, इनका बर्थ हुआ था और 1897 में ये इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डॉडेट जो थे वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870-71। देखिए, लास्ट लेसन जो चैप्टर का नाम पड़ा था ये उन दिनों में सेट हुआ था जब फ्रैंको और प्रूशियन युद्ध चल रहा था। फ्रैंको प्रूशियन युद्ध मतलब फ्रांस में और प्रूशिया में। प्रूशिया कहते हैं इस टाइम, पहले प्रूशिया नाम हुआ करता था लेकिन इस ज़माने में इसका नाम क्या है, इसमें जर्मनी है और जर्मनी को ही पहले प्रूशिया कहा जाता था। ठीक है, तो फ्रांस और जर्मनी में युद्ध चल रहा था कब, 1870 से 71 तक, मतलब 1870 से 71 तक जो था फ्रांस और प्रूशिया में, मतलब जर्मनी में युद्ध हुआ था। तभी ये लास्ट लेसन जो लिखा गया था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया, जिसमें जो था फ्रांस हार गया था प्रूशिया के द्वारा, मतलब जर्मनी के द्वारा फ्रांस हार गया था। लेड बाय बिस्मार्क, मतलब जिसका जो वो था बिस्मार्क जो था उसको लीड कर रहा था। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। मतलब प्रूशिया जो था उस टाइम शामिल था जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के भाग कहलाता। मतलब इस टाइम जो है वो जर्मनी, पोलैंड कहलाता और जो पहले प्रूशिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट। देखिए, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। देखिए, उस टाइम 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक एल्सेस था और एक लोरेन था। हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स, मतलब जब फ्रांस को हरा दिया था प्रूशियन ने तो 2 डिस्ट्रिक्ट, मतलब फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम एल्सेस था और दूसरे का नाम लोरेन था, वो प्रूशिया के हाथों में आ गए थे। मतलब दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रूशिया के हाथों में आ गए थे तो फ्रांस के, लेकिन फ्रांस को हराने के बाद किसके हाथों में आ गए थे, प्रूशिया के हाथों में आ गए थे पूरी तरह से। उन्होंने जो था एल्सेस पर और लोरेन पर कब्जा कर लिया था। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। कब की बात है ये, 1870 से 71 की बात है, जब जर्मनी में और फ्रांस में झगड़ा चल रहा था और फ्रांस हार गया था प्रूशिया के द्वारा, और जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लोरेन, वो भी फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे, वो प्रूशिया के हाथों में पूरी तरह से आ गए थे। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। आगे देखेंगे। अब देखिए, यहाँ से जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक ऑथर के बारे में देख रहे थे हम, अब है चैप्टर में क्या है, स्टोरी में क्या है। देखिए, ये कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या कैरेक्टर दे रखे हैं। देखिए, एक होंगे इसमें मिस्टर हैमल जो फ्रेंच टीचर है। मिस्टर हैमल हैं जो एक फ्रेंच टीचर हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं वो। एक है फ्रेंस नाम का बच्चा है जो स्टूडेंट है। ठीक है, तो जो मेन कैरेक्टर हैं वो 2 ही हैं इसमें, मिस्टर हैमल और फ्रेंस। 2 ही कैरेक्टर इसमें अपना रोल प्ले करते हैं अच्छे से।
और अब आगे देखेंगे इसमें। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। देखिए, इन 1870 द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोडेट डिस्क्राइब्स द प्रूशियन इन्वेजन ऑफ फ्रांस। मतलब ये जो 1870 में जो लास्ट लेसन लिखा गया था वो अल्फोंसे डोडेट द्वारा लिखा गया था। एक मिनट, सॉरी। तो अल्फोंसे डोडेट द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने प्रूशियन और फ्रांस के युद्ध के बारे में इसमें बताया है। देखिए, प्रूशियन फोर्सेस कैप्चर्ड फ्रांस। प्रूशियन फोर्स ने जो था वो फ्रांस को कैप्चर कर लिया था। एंड लोरेन एंड एल्सेस वर एनेक्सेड। देखिए, लोरेन और एल्सेस दो क्या है, दो डिस्ट्रिक्ट है किसके, फ्रांस के। वो जो थे उन्होंने किसने, प्रूशिया ने, मतलब जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिए थे। क्वेश्चन बन जाता है कि लोरेन एंड एल्सेस क्या थे। तो लोरेन एंड एल्सेस वर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट किसने कब्जे में कर लिए थे, प्रूशिया ने कब्जे में कर लिए थे। देखिए, प्रूशिया और जर्मनी एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। प्रूशिया प्लस जर्मनी ये एक ही बात है, चाहे जर्मनी कह दो या प्रूशिया कह दो। पहले प्रूशिया कहते थे और उसी का नाम, अब नया नाम जो है वो जर्मनी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, और द ऑर्डर वाज गिवन फॉर फ्रेंच टीचर्स टू लीव दीज टू रीजन्स। और जो था ऑर्डर आ गया था कि जो फ्रेंच टीचर हैं उन्हें इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को छोड़ना, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। मतलब वो जो फ्रेंच टीचर हैं वो यहाँ से चले जाएं। मतलब एल्सेस और लोरेन में जो भी टीचर हैं फ्रेंच टीचर, वो यहाँ से चले जाएं, मतलब छोड़ दें स्कूलों को। डेस्पाइट दिस मिस्टर हैमल्स लास्ट लेसन वाज फुल ऑफ डिवोशन एंड सिंसियरिटी। इससे मिस्टर हैमल का जो लास्ट लेसन था वो पूरे डिवोशन से और सिंसियरिटी से भरा हुआ है। मतलब मिस्टर हैमल जो थे एक फ्रेंच टीचर थे और लगभग 40 ईयर्स से वो यहाँ पर पढ़ा रहे थे स्कूल में, और उनका जो इमोशनल अटैचमेंट स्कूल से बहुत अच्छे से बना हुआ था। उन्होंने स्कूल से बाहर एक मिनी गार्डन बना रखा था और वो पूरी डिवोशन के साथ और सिंसियरिटी के साथ अपना काम करते थे मिस्टर हैमल। तो मिस्टर हैमल एक फ्रेंच टीचर थे और मिस्टर हैमल को भी जब ऑर्डर मिला कि आप लोग जो फ्रेंच टीचर हैं वो छोड़ दें स्कूलों को यहाँ से, क्योंकि अब स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जो फ्रेंच टीचर थे उन्हें वहाँ से जाना पड़ेगा। तो मिस्टर हैमल का लास्ट लेसन था जो पूरी डिवोशन और सिंसियरिटी से भरा हुआ था। द ऑथर डिस्क्राइब्स वन स्टूडेंट्स फियर ऑफ मिस्टर हैमल। और लेखक जो है ऑथर डिस्क्राइब करता है एक स्टूडेंट का डर जो मिस्टर हैमल से मतलब डरता है। एक स्टूडेंट है जो मिस्टर हैमल से बहुत डरता है। द स्टूडेंट एंटिसिपेटेड पनिशमेंट व्हेन ही फर्स्ट अराइव्ड एट स्कूल। मतलब स्टूडेंट को जो पनिशमेंट मिलता है जब वो स्कूल आता है। हाउ एवर ही डिस्कवर्ड दैट दिस वुड बी हिज लास्ट लेसन। और जब उसे पता चलता है कि ये उसका लास्ट लेसन होगा, बिकॉज ही वॉज अनएबल टू लर्न हिज लैंग्वेज, क्योंकि वह अपनी लैंग्वेज को सीख नहीं पाया था, अभी तक फ्रेंच को सीख नहीं पाया था और उसका ये लास्ट लेसन था। द स्टूडेंट रियलाइज्ड इट्स इम्पोर्टेंस। द स्टूडेंट जो था उसने इसकी इम्पोर्टेंस को पहचाना। किसकी इम्पोर्टेंस को? फ्रेंच लैंग्वेज की। जबकि वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ता था लेकिन उसे फ्रेंच लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी और वो मिस्टर हैमल से बहुत ज़्यादा डरता था। कौन? एक स्टूडेंट था और जिसका नाम क्या था? फ्रेंच, जिसका नाम था फ्रेंच। देखिए, दिस लेसन शोज अस हाउ पीपल फील व्हेन दे डू नॉट लर्न। मतलब ये लेसन बताता है कि कैसे लोग फील करते हैं जब वे नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, वही इसमें बताया कि फ्रेंच जो एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर से डरता है, मतलब मिस्टर हैमल से, वो किस तरह से फील करता है जब वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं जान पाता। जबकि उसका ये लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच का, लेकिन उसे फ्रेंच अच्छे से नहीं आती थी। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए आगे क्या होता है फ्रेंच के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, फ्रेंड्स क्या है? एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है। द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, मतलब इस स्टोरी का जो नरेटर है, मतलब कहानी बताने वाला जो है वो फ्रेंड्स है। ठीक है, आ सकता है कि हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। तो फ्रेंड इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी।
फ्रेंड्स जो इस स्टोरी का नरेटर है इज़ अ फ्रेंच बॉय। वो क्या है, एक फ्रेंच बॉय है, ठीक है। हु इज़ बोथ लेज़ी एंड एक्टिव। वो जो है लेज़ी भी है और एक्टिव भी है, मतलब दोनों तरह से है। वो लेज़ी भी है और एक्टिव भी है। कौन? फ्रेंड्स, जो एक फ्रेंच बॉय है, ठीक है। डेस्पाइट बीइंग लेज़ी होने के बावजूद भी फ्रेंच लाइक्स टू प्ले। फ्रेंच जो है वो खेलना पसंद करता है। एंड हैज़ आर सेंसिटिव नेचर, और उसका जो नेचर है वो भी सेंसिटिव है, मतलब संवेदनशील है। जबकि वो लेजी और एक्टिव भी है, और लेजी होने के बावजूद क्या करता है, फ्रेंच को जो है खेलना पसंद है। अच्छे से देखते रहिएगा, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। फर्दर मोर बिकॉज ही हेट्स हिज फ्रेंच टीचर। इसके आगे जो है कि वह अपने फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल से वो नफरत करता है, ठीक है। मिस्टर हैमल से, जो उसके फ्रेंच टीचर थे मिस्टर हैमल, उनसे नफरत करता है। इन एडिशन टू हेटिंग स्कूल, फ्रेंड्स डज नॉट वांट टू स्टडी फ्रेंच। मतलब स्कूल से नफरत होने के बावजूद भी फ्रेंच पढ़ना नहीं जानता था या नहीं चाहता था, मतलब फ्रेंच को पढ़ना वो नहीं चाहता था फ्रेंड्स, क्योंकि उसे फ्रेंच अच्छी नहीं लगती थी, और उससे अपने जो मिस्टर हैमल थे टीचर, वो भी उससे पसंद नहीं थे, तो वो फ्रेंच पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो फ्रेंच को पढ़ना ही नहीं चाहता था, फ्रेंड्स, ठीक है। वैन एल्सेस एंड लोरेन वर अनेक्सेड बाय जर्मनी। जब एल्सेस और लोरेन, ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट जब जर्मनी के पास आ गए, जर्मनी ने जब फ्रांस को जीत लिया था, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जर्मनी के पास आ गए थे। इट वॉज ऑर्डर्ड, तो ये आदेश आया, ये आज्ञा दी गई, दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल रेदर देन फ्रेंच। तो ये ऑर्डर आया कि अब स्कूलों में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, मतलब दोनों डिस्ट्रिक्ट पर, एल्सेस और लोरेन पर, तो ऑर्डर दिया गया कि जर्मन स्कूलों में पढ़ाई जाएगी फ्रेंच की जगह, ठीक है। तो द विलेज मैन हु अटेंडेड हिज लास्ट लेसन वेंट टू द स्कूल टू ऑनर एंड रेस्पेक्ट हिम। तो जो गांव के आदमी थे, उन्होंने भी लास्ट लेसन पढ़ने के लिए मतलब स्कूल अटेंड किया, मतलब वो स्कूल आए, जो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था उसको पढ़ने के लिए वो स्कूल आए, और किसके ऑनर रेस्पेक्ट में आए, जो मिस्टर हैमल टीचर थे उनके ऑनर और रेस्पेक्ट में जो थे गांव के आदमी भी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ने के लिए स्कूल में आए थे, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर हिम जो आया है ये मिस्टर हैमल के लिए आया है। मिस्टर हैमल लगभग 40 साल से इस स्कूल में काम कर रहे थे, और पूरे डिवोशन के साथ कर रहे थे, पूरी सिंसियरिटी के साथ यहाँ पर काम कर रहे थे। स्कूल से उनका एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था, बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को वो निभा रहे थे। लगभग 40 साल हो गए थे उन्हें यहाँ रहते हुए, और आज जो था उनका ये लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का, जो उन्हें पढ़ाना था। In addition to being full of nostalgia and remorse, they regret that they did not learn their mother tongue as children. मतलब जो गाँववासी आए थे पढ़ने के लिए लास्ट लेसन को, तो उन्हें पछतावा हो रहा था कि हम अभी तक अपनी जो मदर टंग है वो हम अच्छे से नहीं सीख पाए हैं। और जबकि अब क्या हो रहा है, अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है स्कूलों से ख़त्म की जा रही है और जर्मनी को वहाँ पर पढ़ाया जाने लगेगा। तो उन्हें मतलब रिग्रेट सा हो रहा है कि हमने अपनी मदर टंग जो है वो क्यों नहीं सीखी, ठीक है। किसको रिग्रेट हो रहा था? जो गांववासी थे, विलेज मैन थे, उनको। एक मिनट आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स इज़ वेरी अपसेट टू लर्न दैट हिज फाइनल फ्रेंच क्लास विल बी हिज लास्ट वन। फ्रेंड्स भी बहुत अपसेट है कि उसका जो ये फाइनल फ्रेंच क्लास है अब ये लास्ट है, मतलब उसे लग रहा था कि जो ये आज लास्ट क्लास है ये मतलब लास्ट ही रहेगी, जो लास्ट लेसन है ये लास्ट ही होगी फ्रेंच लैंग्वेज में, इसके आगे अब कोई फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास नहीं होगी। सिंस ही डज नॉट नो फ्रेंच, और वह फ्रेंच भी अच्छे से नहीं जानता था। ही इज़ शॉक्ड, वह परेशान था, मतलब उसे लग रहा था कि मैंने पूरा टाइम ऐसे ही गवा दिया, मैंने फ्रेंच अभी तक क्यों नहीं सीखी, और आज जो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट दिन है, तो मतलब उसे लग रहा था कि मुझे फ्रेंच सीखनी चाहिए थी, ठीक है। फर्दर मोर
ऑन द लास्ट डे ऑफ क्लास, मतलब क्लास के जो लास्ट डे पर ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। जो लास्ट डे था उसका लास्ट डे जो था फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का, तो उसमें वो फ्रेंच को सीखने में इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब दिलचस्पी ले रहा है। आज जब लास्ट दिन था फ्रेंच लैंग्वेज का, तो वो आज उसे पढ़ने में दिलचस्पी ले रहा था। कौन? जो फ्रेंड्स था, जो लड़का फ्रेंड्स था वो। मोर ओवर ही पेज क्लोज अटेंशन एंड लर्न्स एवरीथिंग दैट इज़ टॉट। मतलब वे प्रत्येक बात को समझना चाह रहा था, मतलब पूरी अटेंशन दे रहा था, जो टीचर पढ़ा रहे थे पूरी तरह से उसको समझना चाह रहा था। अभी तक उसने कुछ नहीं सीखा था, कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन अब जब आखिरी दिन था तो उसे लग रहा था कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे फ्रेंच आनी चाहिए। ठीक है, तो एक दिन में थोड़ी ना कुछ आ जाता है। तो वो जो भी उसके टीचर बता रहे थे पूरे अटेंशन के साथ बैठा हुआ था और सीखने की कोशिश कर रहा था। ही इमीजिएटली डेवलप्स एन इंटरेस्ट इन मिस्टर हैमल्स टीचिंग। और उसे जो था तुरंत ही जो मिस्टर हैमल की टीचिंग थी उसमें भी उसे इंटरेस्ट आ रहा था। इस मिस्टर हैमल जो पढ़ा रहे थे, जो उनका पढ़ाने का मेथड था, उसमें भी उसे इंटरेस्ट आ रहा था। जबकि वो क्या था, वो मिस्टर हैमल से हेट करता था, नफरत किया करता था, स्कूल नहीं जाना चाहता था, उनकी पढ़ाई से नफरत करता था। लेकिन जब लास्ट डे था तो उसे लग रहा था कि मुझे जो है समझना चाहिए फ्रेंच को, और उसे मिस्टर हैमल की जो टीचिंग थी उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा था। ही नो लॉन्गर डिसलाइक्स हिम, और वह उन्हें ज़्यादा दिन तक मतलब ज़्यादा नापसंद नहीं करता था। फर्दर मोर ही डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर्स हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। उसे वह जो था अपनी टीचर की जो मेहनत और ऑनेस्टी, ईमानदारी पर मतलब उनको सब रिस्पेक्ट कर रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ, जो मेरे टीचर है मिस्टर हैमल, वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाती हैं और मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा। उसे आज उनकी अच्छाइयाँ दिख रही थी मिस्टर हैमल की। किसको? फ्रेंड्स नाम का जो लड़का था, फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसका नाम फ्रेंड्स। देखिए, फ्रेंड्स इज सैड, फ्रेंड्स दुखी है, एंड अशेम्ड और शर्मिंदा भी है, दैट ही कैन नॉट रिसाइट हिज लेसन, कि मतलब वह अपने चैप्टर को रिसाइट नहीं कर सकता, मतलब अपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती थी। तो फ्रेंच जो है अब शर्मिंदा और दुखी भी है कि वह चैप्टर को पूरी अच्छे से नहीं पढ़ सकता है। ही आल्सो ब्लेम्स हिमसेल्फ, और वह खुद को ही दोषी बताता है, मतलब खुद को ही दोषी करता है कि मैं ही खुद ही इसका जिम्मेदार हूँ, फॉर हिज लैक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग दैम, क्योंकि वह अपनी टीचिंग में सिंसियरिटी नहीं बनाता था, क्योंकि वो सिंसियर था ही नहीं पढ़ाई में। इसलिए उसे जो था आज पछतावा हो रहा था कि काश मैं कुछ पढ़ लेता और मुझसे फ्रेंड्स आज आती तो मैं अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाता, लेकिन उससे आता नहीं था। तो खुद को ही दोषी ठहरा रहा था कि मैं इसका दोषी खुद ही हूँ, क्योंकि मैंने टीचिंग में मतलब पढ़ाई में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा सभी को। और जल्दी जल्दी सब बच्चे आ जाएं। ये क्या कम बच्चे दिख रहे हैं? आए सब ठीक से? हाँ, यहाँ से देखेंगे आगे क्या है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स कौन था, मिस्टर हैमल कौन थे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे क्या होता है। देखिए, हिज एडमायरेशन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पैट्रियोटिज्म। देखिए, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो मतलब उसकी देशभक्ति को बता रही थी। यहाँ पर जो वो फ्रेंच लैंग्वेज में इतना इंटरेस्ट ले रहा था, उससे लग रहा था कि हाँ, ये बहुत बड़ा देशभक्त है। अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एलिगेंट एंड लॉजिकल टंग। तो उसके अनुसार किसके? फ्रेंच के, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, एक तार्किक लैंग्वेज है, मतलब सबसे सुंदर और तार्किक लैंग्वेज है। कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब फ्रेंच कह रहा था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे सुंदर और तार्किक लैंग्वेज है, मतलब मदर टंग है जो उसकी फ्रेंच, वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट मिस्टर हैमल बिकम अपसेट इन दिस सिचुएशन, कि जो मिस्टर हैमल थे वो इस सिचुएशन में अपसेट थे, मतलब परेशान थे। मिस्टर हैमल दुखी भी थे कि उन्हें जो 40 साल से वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑर्डर आ गए थे कि जो फ्रेंच टीचर हैं वो यहाँ से छोड़ दें। तो उन्हें भी मतलब बड़ा अपसेट सा फील कर रहे थे वो इस सिचुएशन से, कि मुझे यहाँ से अब
जाना पड़ेगा। ही आल्सो क्वेश्चंस द स्टूडेंट टू वॉच देयर वर्ड्स। देखिए वह भी जो है जो स्टूडेंट थे उनको सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी लैंग्वेज पर डटे रहना चाहिए, मतलब उन्हें अपनी लैंग्वेज सीखते रहना चाहिए। उन्होंने जो स्टूडेंट थे सबको सावधान किया कि बच्चों तुम्हें अपनी लैंग्वेज पर, अपनी मदर टंग पर डटे रहना चाहिए, सबको अपनी मदर टंग अच्छे से आनी चाहिए। ही क्लेम्स that staying connected to one's language is a means of escaping servitude। उन्होंने कहा कि अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहना, जो अपनी लैंग्वेज से जुड़ा रहता है वो गुलामी से बचा रहता है। मतलब अपनी लैंग्वेज से जुड़ा रहना जो है गुलामी से बचे रहना है। मतलब जो आपको मदर टंग आती है, अपनी लैंग्वेज आती है, तो उससे जो है उससे जुड़े रहना क्या होता है, जो गुलामी होती है दूसरों की, उससे हम बचे रहते हैं। ये सब कौन कह रहे थे? मिस्टर हैमल कह रहे थे। आगे देखेंगे, दे विल बी एबल टू डिफीट द जर्मन्स विद द यूज़ ऑफ दिस लैंग्वेज। और अगर हम इस लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो जो जर्मन है जिन्होंने उनको हराया था, जर्मन को वो लोग हरा देंगे। मतलब उन्होंने कहा कि हम अपनी लैंग्वेज पर अगर डटे रहेंगे, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो हम जर्मनी को हरा देंगे। और द पॉपुलेशन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर मदर टंग। और जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, तो उसको अपनी मदर टंग को की वैल्यू को समझना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अपनी मदर टंग को सबको समझना चाहिए, सबको आनी चाहिए अपनी मदर टंग। ठीक है, एडिशनली दे बिलीव दैट इलिटरेसी इज़ टू ब्लेम फॉर देयर फेलर। अब देखिए उनका क्या विश्वास है? उनका विश्वास है कि इलिटरेसी जानते हो, मतलब अशिक्षा, जो जहाँ पर पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे कम होते हैं, वो इलिटरेसी कहलाती है, मतलब अशिक्षा जिसको कहते हैं हिंदी में। इज़ टू ब्लेम फॉर देयर फेलियर। उन्होंने कहा कि जो अशिक्षा है हमारे अंदर, ठीक है, तो इस असफलता का जो कारण है वो अशिक्षा ही है। अगर अशिक्षा नहीं होती तो हम लोग जर्मनी से नहीं हारते। ठीक है, और इसलिए जो है हमें अपनी मदर टंग को सीख लेना चाहिए, जिससे जो है इलिटरेसी ख़त्म हो। तो वो इलिटरेसी को ही ब्लेम करते हैं कि इलिटरेसी ने ही हमें हरा दिया है। देखिए फ्रेंड्स बिलीव्स, और फ्रेंड्स भी विश्वास करता है दैट अ पर्सन्स लैंग्वेज कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम दैम, कि किसी भी व्यक्ति की लैंग्वेज को उससे नहीं छीना जा सकता। सही बात है कि किसी की व्यक्ति की लैंग्वेज को उससे नहीं छीना जा सकता। दिस इज़ द केस सिंस इट कम्स नेचुरली टू अ पर्सन, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो नेचुरली ही पर्सन के अंदर आती है। इट फॉलोज दैट नो मैटर हाउ हार्ड द अपोजिशन में ट्राई दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज। उन्होंने कहा कितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है, मतलब विपक्ष के लोग, अपोजिशन के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, उनके अंदर से जो खुद की लैंग्वेज होती है वो कभी भी नहीं मिटा सकते। ठीक है, तो फ्रेंच को भी लास्ट में आगे लगा था कि सबको जो है अपनी मदर टंग आनी चाहिए। और मदर टंग जो है, लैंग्वेज जो है किसी भी व्यक्ति की, वो किसी से नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि वो नेचुरली होती है, सबके अंदर नेचुरली आती है। ठीक, तो ये रहा चैप्टर की समरी थी। अभी इसके आगे जो इसकी एक्सरसाइज रही है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कराऊंगी मैं कल आपको। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़िएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी समरी, चैप्टर की स्टोरी कैसी लगी। आई होप अच्छी लगी होगी, क्योंकि स्टोरी भी अच्छी है इसकी, और आपकी समझ में आई या नहीं फीडबैक दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और क्या क्या चाहते हैं आप लोग बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा सभी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और क्वेश्चन आंसर के साथ। और जो बच्चे आपके आसपास है बताइएगा कि 12th क्लास स्टार्ट हो गई हैं। 12th क्लास की जो इंग्लिश की क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। डेली आपको यहाँ से क्लासेस मिलेंगी। देखिए प्रोज में भी, मतलब लिटरेचर में भी मिलेंगी, और प्लस ग्रामर में भी यहाँ से डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, लिटरेचर में हम सभी कुछ पढ़ाएंगे आपको। लिटरेचर में जैसे प्रोज भी, और पोइट्री भी, और सप्लीमेंट्री भी। ठीक है, तीनों चीज़ें यहाँ से मिलेंगी आपको। एक एक चैप्टर की समरी हिंदी में बहुत अच्छे से आपको मिलेगी। ठीक है,
और इसके साथ साथ आपको ग्रामर की क्लास भी यहाँ से मिलेगी। ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका 12th का इंग्लिश का, ये मेरा वादा है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, एक नोटबुक बना लीजिए आप लोग, और जो जो पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हैं आप उनको नोटबुक पे लिखते रहिएगा। और जो क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी आप उनको अच्छे से एक नोटबुक में लिखते रहिएगा। ठीक है, उन्हें आप मिस मत करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर होंगे, NCERT बुक से ले रही हूँ सब कुछ। ठीक है, तो देखते रहिएगा। और जो न्यू बच्चे आए हैं उनको बताइए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और डेली आपको यहाँ से क्लास मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।